बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के नेता सच बोल रहे हैं या फिर नीतीश कुमार। इस वक्त हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। सर ये बताइए, सच कौन बोल रहा है, आप बोल रहे हैं या फिर नीतीश कुमार और ललन सिंह? देखिए, उनकी सच्चाई को अब इसी से समझ लीजिए ना। अगर वो करें कि मेरी बिना सहमति के आरसीपी सिंह मंत्री बन गए, तो 13-14 महीने तक क्यों बना के रखा? क्यों नहीं प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि मेरी बिना सहमति के वो मंत्री बन गए? क्यों नहीं आपने उनको वापस बुलाया? तो देखिए, इससे बड़ा असत्य कुछ भी नहीं हो सकता। और नीतीश जी से यह अपेक्षा नहीं कि इस प्रकार की बातें बोले। स्वयं अमित शाह ने उनको टेलीफोन किया, उनसे नाम मांगा और कहा कि एक नाम दीजिए। उन्होंने एक नाम दिया आरसीपी सिंह का, और तब जाकर आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं हमने 4 का डिमांड किया था। अरे वो तो 19 की बात बोल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अभी की। यानी जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है 2020 के बाद, 2020 में जो विस्तार है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक नाम मांगा गया और एक नाम उन्होंने दिया आरसीपी सिंह का। और अब कह रहे हैं कि हमसे बिना बातचीत हुआ। अब बताएं कि अमित शाह का फ़ोन आया था कि नहीं आया था, आपसे बातचीत हुई कि नहीं हुई? तो देखिए, इतना बड़ा झूठ इतने बड़े नेता को नहीं बोलना चाहिए। अब इनको तो बहाना चाहिए तोड़ने के लिए। तो कभी चिराग पासवान, भी चिराग पासवान 19 महीने बाद याद आया कि चिराग पासवान के कारण संख्या घट गई। अरे आपकी संख्या इसलिए घट गई कि आपकी लोकप्रियता कम हो गई। आपकी संख्या इसलिए घट गई, जनाधार खिसकता जा रहा है। कहाँ 2010 में 115 जीत कर आए थे, 2015 में खिसक कर 71 पहुँच गए, और फिर खिसक कर 45 पहुँच गए। और अगर नरेंद्र मोदी ने कैंपेन नहीं किया होता तो ये 25 में पहुँचना इनके लिए मुश्किल होता। लेकिन अब तो वो गए हैं 2024 में चेहरा बनने के लिए। ठीक है, अब चेहरा बनने में क्या लगा? चेहरा तो कोई, एक भागलपुर में एक बाजोरिया था, वो हर बार राष्ट्रपति चुनाव का नामांकन दाखिल करता था। लोकतंत्र में कोई रोक सकता है क्या? बहुत लोग चेहरा होंगे। कोई ममता बनर्जी, हर राज्य से एक एक चेहरा जाने वाला है। भारत के जितने राज्य हैं जहाँ गैर भाजपा शासित जो सरकारें हैं, वो हर जगह से एक एक चेहरा आने वाला। केसीआर आएंगे, अरविंद केजरीवाल आएंगे। इनसे ज़्यादा ताकत है तो ममता बनर्जी। आपके पास तो 45 एमएलए, वो तो अपने बलबूते सरकार चला रही है, वो तो कोई गठबंधन की सरकार नहीं चला रही है। केसीआर के पास आपसे ज़्यादा एमएलए हैं, वो ज़्यादा लोकप्रिय अपने राज्य के अंदर, या उनके पास ज़्यादा एमएलए हैं। अरविंद केजरीवाल तो सबका सफाया कर दिया, 90% एमएलए उसके पास है। 2 राज्य की सरकारें उनके पास है। तो इसलिए सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये भी स्पष्ट हो गया कि गठबंधन टूटने के पहले खुद अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात की थी। तो मैंने कहा ही था कि बातचीत की। उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। तारकिशोर जी मिले थे जनता दरबार के बाद, मंगल पांडे मिले थे, उनको कहा कि नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा था कि उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं। स्वीकार करेंगे क्या? कोई आदमी, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, और फिर कह रहे हैं कि मैं देश के सारे दलों को एकजुट करूँगा। तो कोई नेता कहता है क्या कि मैं दावेदारी कर रहा हूँ? वो तो उनके अगल बगल वाले लोग रहते, वो नारा लगाते देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और बयान दिलवाते हैं अपने नज़दीक के नेताओं से। तो ये बोलने में क्या लगा है भाई? इनके एक बार नहीं, 2-2 लोग केंद्र के नेताओं से, राज्य के नेताओं से मिलकर और कहा कि अगर नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दें तो ये अच्छा रहेगा, एक रास्ता निकल आएगा। कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री? तो बीजेपी ने इनकार कर दिया कि यह संभव नहीं है। सर एक अंतिम सवाल यह है कि महागठबंधन की सरकार बन गई, जो इसके पहले नहीं होता था बिहार में वो दिखाई दे रहा है। खनक जो है वो आरजेडी की दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। देखिए, सरकार के डी फैक्टो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, और डी फैक्टो मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि 114 विधायक उनके साथ। ये बीजेपी के तो 75 थे, ये 114 विधायकों को लेकर ये आए हैं। और मांझी जी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो 5 अगर जो 4 जोड़ दें तो 118 है, और 2 निर्दलीय हैं। तो ये तो राजद जब चाहेगा जनता दल यू को तोड़ देगा। कल 4 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, इसलिए कौन स्पीकर होगा इसकी लड़ाई चल रही है। और जनता दल यू इस फिराक में है, लालू जी तो बीमार हैं, और कहीं IRCTC घोटाले में सज़ा हो गई तो मैदान साफ है, इनको तोड़ देंगे। कौन किसको तोड़ देगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं है। नीतीश जी को लगता है कि मेरे बाद क्या होगा, वो मेरी पार्टी का, ये कोई परिवार वाली पार्टी तो है। अच्छा भी तो तुरंत मिल गया तेजस्वी। इसने कहा कि अभी तो हनक शुरू हुई है कि उनको 24 घंटे के अंदर बुलेट प्रूफ कार मिल गई। नहीं मिला था 10 सालों Z+ सिक्योरिटी मिल गई, वो
25-30 लोगों के घेरे के अंदर चलेंगे तो राजकुमार है, ये लोग कोई जनता की सेवा करने के लिए थोड़ी आए हैं। ये तो सत्ता का सुख भोगने के लिए, सत्ता का आनंद उठाने के लिए। इनको जनता से क्या मतलब है। उस दिन भी जब महंगाई के खिलाफ में जब प्रदर्शन हो रहा था तो राजकुमार जो हैं वो बड़े एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर पूरी यात्रा में थे, पैदल नहीं चले, मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर नहीं चले। तो इन लोगों ने तो कभी संघर्ष किया है न कोई और चीज़ है, इनको तो विरासत में मिल गया और पूरा परिवार जो है वो राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर। तो इसीलिए अभी तो देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। अभी तो देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।